नमस्कार साथियों। कल हमने एक किताब पढ़ना शुरू की थी, ओशो की संभोग से समाधि की ओर। आज उस किताब के नेक्स्ट पन्ने हम पढ़ेंगे। कल हमने 12 नंबर पेज तक पढ़ी थी। वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो उन्होंने बताई थी और कुछ बातें जो उन्होंने बताई थी वो पिछली वीडियो में आपने सुनी है। अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 12 नंबर पेज में। तो नेक्स्ट उन्होंने बात की परिस्थितियों के बारे में, परेशानियों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में। उनका मानना था कि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, प्रकृति हमें परिस्थितियाँ देती है, हमारे विपरीत परिस्थितियों में हमें जन्म देती है, हमें भेजती है। परेशानियाँ जो हमारे सामने आती है वो एक्चुअली में हमारे ग्रोथ को रोकने के लिए नहीं आती, हम आगे ना बढ़ पाए इसलिए नहीं आती, बल्कि वो इसलिए आती है कि हम और स्ट्रांगली ग्रो कर सकें और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकें, उनको देख सकें, उनको जान सकें। और हमेशा जो चीज़ सरल होती है ना भाई, वो भारी होती है। जो हम देखते हैं और जो हम जानते हैं ना, वो भारी होता है। जो हम नहीं जानते वो अंदर होता है और हमें अंदर पढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने एक परफेक्ट उदाहरण दिया था, आपको मैं बताऊँ आपको। उस उदाहरण की बात हम करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि एक बार एक मूर्तिकार पत्थर तोड़ रहा था, तो मूर्ति बनाने के लिए पत्थर तोड़ रहा था। तो कोई उसके पास देखने के लिए गया कि मूर्तियां कैसे बनती हैं। तो वो गया तो उसने देखा कि वहाँ मूर्तियां तो बिल्कुल नहीं बनाई जा रही, सिर्फ छेनी हथौड़े के से पत्थर तोड़ा जा रहा है। तो उन्होंने उस आदमी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, मूर्ति नहीं बनाएंगे क्या? मैं तो यहाँ मूर्ति बनते देखने आया था, आप सिर्फ पत्थर तोड़ रहे हैं। तो वो जो मूर्तिकार था उसने एक बात बोली, जो बहुत ही डीप बात उसने बोली थी कि मूर्ति तो पत्थर के भीतर छिपी है, उसे बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऊपर जो फालतू का पत्थर है, जो व्यर्थ का पत्थर है, उसे अलग कर देने की जरूरत है। मूर्ति खुद ब खुद प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनाई नहीं जाती, मूर्ति सिर्फ आविष्कृत की जाती है, डिस्कवर होती है, अनावर्त होती है, उघाड़ी जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के भीतर प्रेम छिपा है, सिर्फ उघाड़ने की बात है। क्योंकि ओशो की ये जो किताब है, ये टोटली प्रेम को ढूंढने को, प्रेम को जानने को, प्रेम को समझने को, प्रेम को करने के लिए ये किताब है। तो उन्होंने कहा ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पत्थर के भीतर मूर्तियां छिपी होती है, हम सिर्फ भारी जो पत्थर होता है उसको हटाते हैं, मूर्तियां खुद ब खुद बन जाती है। उसी प्रकार प्रेम जो है मनुष्य के अंदर छिपा होता है, उसे पैदा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो भारी चीजें जो संस्कृति के नाम पे, जो समाज के नाम पे हमारे ऊपर थोप दी गई है, उन्हें हटाने की जरूरत है। अब इसको एक उदाहरण के तौर पर समझें, कैसे अंदर की चीजों से हम कैसे कैसे जानेंगे अंदर की चीजें। तो एक अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया कि आप एक डॉक्टर से जाकर पूछें स्वास्थ्य क्या है, और दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बता सकता स्वास्थ्य क्या है। बड़े आश्चर्य की बात है ना। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट जो है वो सारा का सारा चिकित्सा शास्त्र स्वास्थ्य पे खड़ा है, लेकिन मेडिकल साइंस ये नहीं बता सकती कि स्वास्थ्य क्या है। आप डॉक्टर से पूछेंगे स्वास्थ्य क्या है, वह कहेगा बीमारियों की बाबत हम बता सकते हैं कि बीमारी क्या है, उसके लक्षण हमें पता है, एक एक बीमारी की अलग अलग परिभाषा हमें पता है। हम स्वास्थ्य का हमें पता नहीं। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के भीतर छिपा है, इसलिए मनुष्य की परिभाषा के बाहर है। वही ना वही बात कि एक डॉक्टर जिसका काम हमें स्वस्थ रखने का है, वो ये नहीं बता पाएगा कभी भी स्वास्थ्य एक्चुअली में क्या है। आप मछली से पूछो कि समुद्र क्या है, वो आपको कभी नहीं बता पाएगी समुद्र क्या है। वो आपको ये दिखा पाएगी ये जो चारों ओर फैला है पानी है, ये समुद्र है। लेकिन आप उसको ये बोलो कि ये तो मेरे को भी दिख रहा है, तू बता समुद्र क्या है, तो वो उसकी परिभाषा नहीं दे पाएगी। क्योंकि कुछ चीज़ों को देख लेना और उनको जज कर लेना अलग है, चीज़ों को जान लेना अलग है। चीज़ें हमेशा भीतर छिपी होती है। इंसान जो बाहर से दिखता है वो नहीं होता। हम कहते हैं कि इंसान के अंदर प्रेत छिपा होता है, इंसान के अंदर प्रेम छिपा होता है, इंसान के अंदर गुस्सा छिपा होता है। तो हमें जानने की जरूरत है, और हमें जो चाहिए वो हमें बाहर निकालने की जरूरत है। हमें अगर प्रेम चाहिए तो हम खुद जो दायरों में बंधे हुए हैं समाज के नाम पर, संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उन दायरों को हटा करके प्रेम को बाहर लाना होगा, इन फ्रंट प्रेम को लाना होगा, प्रेम से खेलना होगा। इसीलिए